तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरी खुद की स्टोरी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी मैंने शुरुआत से लेके अभी तक एक्सपीरियंस किया है मेरी फिटनेस जर्नी में, मिस्टेक्स जो मैंने करी, मिथ्स जो मुझे ट्रेनर्स ने बताया जिसकी वजह से मेरी बॉडी बनना रुक गई थी, और ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो जिम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप एज अ बिगनर देख रहे हो ये वीडियो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जिम अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले दिन जिम में एंट्री ले रहे हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और कैसे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, तो प्लीज़ गाइस मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से, माई स्टोरी। तो जब मैं 11th-12th क्लास में था, ये तब की बात है, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, जिम के बारे में कुछ नहीं पता था। तब इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, तो इतना सोशलाइजेशन नहीं हुआ करता था ऑनलाइन फ़ोन पे। तब फ़ोन भी शायद बहुत कम यूज़ करे हैं मैंने, क्योंकि मैं तब उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे 12th के बाद फ़ोन मिलता था या 12th में फ़ोन मिलता था, तो मैं उस जनरेशन से हूँ। तो उस वक्त सोशल मीडिया बहुत कम था, फेसबुक हुआ करता था, उस पर फिटनेस से रिलेटेड बहुत कम पोस्ट होते थे, तो पता नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग भी एक चीज़ होती है। आप बॉडी बना के अपने आप को अच्छा दिखा सकते हो, स्कूल में भी आप अच्छे दिख सकते हो और एक अच्छी पर्सनालिटी कैरी कर सकते हो। तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में। तो हुआ ऐसा कि मैं 12th में था, तब मेरे एक कज़न भाई है, मेरे से बड़े हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जिम स्टार्ट करते हैं। उनको जिम जाना था, तो उनको एज अ पार्टनर चाहिए था कोई जो उनके साथ में वर्कआउट कर सके, ताकि वो बोर ना हो और उनका टाइम भी पास हो जाए। बेसिक ये था मोटिव। अब मुझे रियलाइज होती है चीज़ें। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, बॉडी बनानी है, बॉडी कोई पार्टनर भी मिल जाएगा मुझे, और मुझे पता भी नहीं है कैसे बॉडी बनाना है। तो मैंने 12th के बाद 12th में सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा। तो बोर्ड्स हुआ करते थे, तो पहली चीज़ तो मैंने साइंस मैथ ले रखी थी, तो मैं मुझ पे काफ़ी प्रेशर रहता था इन सारी चीज़ों का कि मुझे पास होना है, 12th में पास होना ही पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यार, 12th पास नहीं हुई तो वापस बैक पढ़नी पड़ेगी। तो साइंस मैथ लेके मैंने चीज़ रियलाइज करी कि बहुत प्रेशर रहता है, पर मुझे इंटरेस्ट था साइंस मैथ में, इसलिए मैंने साइंस मैथ ली थी। फिर उसके बाद मैंने जिम के लिए अपने घर वालों से बात करी कि मुझे जिम जाना है, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, जिम नहीं जाएगा, तेरी हाइट रुक जाएगी। तब उस वक्त मेरी एज बहुत कम थी, तो उन लोगों को ये लगता था कि ये मिथ है बहुत लोगों को। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अपने घर वालों को भी दिखा सकते हो आप, और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी कि ये मिथ है। अगर आप जिम जाओगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, बल्कि आपकी हाइट आपके पोटेंशियल तक ग्रो करेगी। आप अपनी डाइट अच्छी रखोगे, आप वर्कआउट करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, ना कि कम होगी। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने पोटेंशियल तक अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हो। तो ये मिथ है। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, तेरी हाइट रुक जाएगी, और तू पूरा दिन जिम में ही लगा रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें आने लगी, और तब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि जिम होता क्या है बेसिकली, बट उनको ये लगा कि डिस्ट्रैक्शन है, 12th में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर आप एग्जाम्स में भी वर्कआउट करते हो, उससे आप अपना मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको अपने फैमिली को बात करनी चाहिए अगर आप छोटी उम्र में जिम स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप बाहर की अदर कंट्रीज देखोगे, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में कभी आप देखोगे, तो वहाँ पे लोग 14-15 की उम्र में ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे उनकी पर्सनालिटी, स्कूल में पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे कॉलेज में आते आते उनकी पर्सनालिटी और अच्छी हो जाती है। चीज़ आपकी हाइट पोटेंशियल लेवल तक ग्रो होती है। तभी आपने देखा होगा बाहर के लोग इतने लंबे होते हैं, क्योंकि वो 14-15 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर देते हैं वर्कआउट करना, और फिटनेस उनकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो ये आपके पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल अचीव भी करनी है, तो उसके लिए आपकी अच्छी पर्सनालिटी होना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरे घर वालों ने स्टिल मना कर दिया, तो मैं जिम ज्वाइन नहीं कर पाया 12th क्लास में। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था, उसकी वजह से, मेरी वजह से, मेरा जो कज़न था वो भी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोच लिया जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर आएगा,
तब मैं जिम ज्वाइन करूँगा और बॉडी बनाऊँगा। कॉलेज का वक्त आया, उस वक्त मैं पैसे नहीं कमाता था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे। तब पॉकेट मनी मिला करती थी घर वालों से, 500 रुपये, 1000 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी, उसी को आपको महीने का चलाना होता था। तो मैंने सेविंग कर रखी थी कुछ, जिससे मैं जिम ज्वाइन कर सकूं। तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर आया, मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली जिम ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, ऐसा था मैं। तो जब मैं ऐसा था तो मुझे डेफिनेटली एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे ग्रो करूंगा। पर मैंने सोच लिया था कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा मेरे भाई के साथ। तो हम दोनों ने जिम ज्वाइन करी। जब मैं जिम में गया, पहला दिन था, तो फीस की बात हुई। अब फीस जो उस टाइम हुआ करती थी वो थी 3000 ईयरली। ओके, तो मैंने सोचा कि 3000 उस वक्त बड़ा अमाउंट था मेरे लिए, तो क्योंकि उस वक्त मैं कमाता नहीं था। ठीक है, तो और वो जो जिम थी वो बेसमेंट में हो करती थी, छोटी सी जिम होती थी, बेसमेंट अंडरग्राउंड जिम, डार्क सी, और बहुत ज़्यादा स्वेटी, कंजस्टेड सी, सारी मशीनें एक ही जगह रखी हुई, और ओल्ड स्कूल टाइप जिम हुआ करती थी वो। तो उसी में बहुत सारे लोग वर्कआउट करा करते थे। वो सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे या 10 बजे तक खुलती थी, फिर शाम को 5 बजे से 10 बजे तक खुलती थी। तो उसमें भीड़ आया करती थी, और वो कंजस्टेड इतना हो जाता था कि वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा, लाइटें बहुत ज़्यादा कम रहती थी, मशीनें भर रखी थी, कुछ स्पेस नहीं हुआ करती थी, तो मशीनें मशीनें भरी हुई थी। और एक मोटा सा ट्रेनर हुआ करता था, एक ही ट्रेनर सबको देखता था, मोटा सा ट्रेनर, कैप लगा के, स्वेट शर्ट पजामा पहन के, लूज सा पजामा पहन के, और तोंदी आई हुई थी, वो सबको हैंडल करता था। तो मैं जिम में गया, मैंने 3000 रुपये वाले देखे कि 3000 रुपये की है ईयरली। और मैंने फिर आया घर पे, क्योंकि मेरे को बात करनी थी घर वालों से कि यार 3000 रुपीज़ है। तो मेरे घर वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे तेरे को 3000, क्योंकि उनको लगता था कि 3000 रुपीज़ ऐसी चीज़ों पे क्यों लगाए, इसकी बड़ी तू घर पे कर ले वर्कआउट। तो मेरे घर वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम 3000 रुपीज़ नहीं देंगे, तू घर पे कर लिया कर वर्कआउट, पुशअप वुशअप्स कर लिया कर, घर पे ईंटें उठा लिया कर, इससे तेरी बॉडी बन जाएगी, और खाने के लिए तेरे को कमी नहीं है, खा आराम से, बादाम खा, किशमिश खा, काजू खा, रोटी खा, ये सारी चीज़ें मेरे घर वालों ने मुझे बोली। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल पेरेंट्स बोलते ही हैं, हर इंसान, हर जितने भी बिगनर होगा उसके घर में भी ये चलता होगा। अगर आपके घर वालों को फिटनेस के बारे में चीज़ें नहीं पता है तो मैंने भी सोचा कि यार ठीक है, घर वाले बोल रहे तो क्या करना, पर मेरे अंदर थी यार कि नहीं, मेरे को करना है। तो मैंने 3000, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, तो मैंने टुकड़ों में उसको पैसे जमा कराए, कि मैंने बोला कि 1 महीने के अंदर आपको आधे आधे करके जमा करा दूंगा। तो मैंने उसको ऐसे करके 1 महीने के अंदर ईयरली की फीस ज्वाइन कर ली। और मैंने घर वालों को बोला, उसने कम कर दिए पैसे, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से निकाल के कर दिया, और पर उसने कम नहीं किए थे। तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद आती है मेन चीज़ है। अब जब मेरा पहला दिन था, तो मेरे भाई को तो ऐसा पार्टनर मिल गया कि जो उसके साथ जाए, वर्कआउट करे, उसको पुश करे कि भैया चलते हैं जिम, और तो उसको रेगुलर बनना था। वो रेगुलर हो भी रहे थे इन सारी चीज़ों से, 7-8 दिन तक तो रेगुलर चल रहे थे। तो जब मेरा पहला दिन था, तो जिम में जाके हम दोनों अलग हो जाते थे, क्योंकि मैं एज अ बिगिनर था, तो मेरे को वो ट्रेनर से पूछना पड़ता था क्या करना है, आज पहला दिन है, क्या करूं मैं। और वो अपना करते रहते, क्योंकि उनको तो आदत थी, क्योंकि वो पहले से कर रहे थे। तो जब मेरा पहला दिन था, तो वो जो ट्रेनर हुआ करते थे उस वक्त, मोटे से, उस भाई ने मुझे कभी भी, उस ट्रेनर ने मुझे कभी भी स्ट्रेचिंग की इम्पोर्टेंस नहीं बताई अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। मुझे कभी भी प्रोटीन की गाइडेंस नहीं दी, मुझे कभी भी वार्म अप की गाइडेंस नहीं दी, मुझे कभी भी और सेट्स की गाइडेंस कभी नहीं दी, और मुझे कभी वर्कआउट स्प्लिट नहीं बताया। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उन लोगों का जो फिटनेस इंडस्ट्री में, जो एज अ भी बिगिनर्स है, जो जिम में जाते हैं, उनको ये कोई नहीं बताता है। तो आपको ये खुद ही छानबीन करनी। तो पर इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। तो मुझे स्ट्रेचिंग के बारे में नहीं बताया, उसने बोला कि 2 हाथ घुमा ले आगे की तरफ, पीछे की तरफ घुमा ले, और वर्कआउट करने आ जा। तो मैंने 2 बार हाथ घुमा लिए आगे की तरफ, 2 बार पीछे की तरफ घुमा लिए। तो मेरा वार्म अप हो गया। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, स्टार्टिंग की स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप एज अ बिगिनर होते हो, तो आपका जो पोस्चर होता है
वो आपकी स्ट्रेचिंग पे निर्भर होता है, क्योंकि जब आप पहले दिन जिम एंटर कर चुके हैं, अब आप वेट लिफ्ट करोगे, अब आपका पोस्चर अगर खराब है तो वो उसी पोस्चर में आपकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तो मैंने पूरे साल, 1 साल कोई स्ट्रेचिंग नहीं करी, मुझे कोई आइडिया नहीं होता स्ट्रेचिंग होती क्या है। तो पहला दिन था, नो स्ट्रेचिंग, हाथ घुमा लिए, पीछे की तरफ घुमा लिए और मैं जिम चल दिया वर्कआउट करने। सिंगल मसल ग्रुप कराया, जिससे मुझे बहुत स्लो रिजल्ट्स मिले, पर रिजल्ट मिल रहे थे क्योंकि मैं एज अ बिगिनर गेन्स मिल रहे थे। तो मैंने करा। तो पहले दिन चेस्ट थी, फिर बैक थी, फिर बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स, फिर शोल्डर, फिर लेग्स, यानी 1 हफ्ता पूरा मैंने सिंगल मसल ग्रुप किया। तो ऐसे मैंने 1 महीना पूरा, 2 महीना मैंने सिंगल मसल ग्रुप किया। तो अब यहाँ पे बात आती है, जब मैं चेस्ट करता था तो मैं चेस्ट की कम से कम 6 से 7 एक्सरसाइज करता था, क्योंकि वो भाई ने, ट्रेनर ने मुझे बोला था। सारी एक्सरसाइज मैं करता था उस वक्त, फर्स्ट डे पे ही। सेकेंड डे पे भी मैं सारी एक्सरसाइज करता था, बैक की जितनी बहुत सारी, 7 से 8 एक्सरसाइज, बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज करता था, ट्राइसेप्स की 5 एक्सरसाइज, शोल्डर की 7-8 एक्सरसाइजेस। एब्स नहीं हिट करता था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं एब्स क्या होती है, एब्स कैसे करते हैं। और लेग्स की 7-8 एक्सरसाइज। वहां पे हालांकि लोगों के लेग्स थे नहीं, तो लेग्स पे तवज्जो नहीं दिया था, तो वहां पे मशीनें भी कम थी लेग्स की। तो ऐसे कर करके मेरे 2 महीने निकले। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती भी ये करी कि उसने मुझे कभी भी प्रोटीन की गाइडेंस नहीं दी। ठीक है, प्रोटीन की गाइडेंस ये कि कैसे आप बॉडी बनाओ, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको कैसे प्रोटीन लेना है, आप कैसे अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन लेना है, क्या खाना है पोस्ट वर्कआउट मील में, क्या लेना है प्री वर्कआउट मील में, कभी नहीं पता था मुझे। तो मैंने थोड़ा सा अपना नॉलेज निकाल निकाल के, लोगों को देख देख के कि लोग क्या करते हैं उनसे पूछ पूछ के मैंने अंडे खाने स्टार्ट किए। मैं एग्स नहीं खाता था पहले, तो मैं धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को एग्स लेने पड़ेंगे प्रोटीन के लिए, क्योंकि मैं वे प्रोटीन नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे को वे प्रोटीन की भी गाइडेंस नहीं थी। तो मैंने 5 अंडे खाना स्टार्ट किए आफ्टर माई वर्कआउट। तो 5 अंडों से कुछ भी नहीं होता, बट स्टार्टिंग बिगनर गेन्स होते तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देंगे। आप कोई रोक नहीं सकता उन गेन्स को, क्योंकि आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सारी चीज खा रहे हो, अंडे भी खा रहे हो एक्स्ट्रा, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आया है। आपने वर्कआउट ऐड किया, अपनी डाइट में 5 अंडे ऐड कर लिए, तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, पर उतने फास्ट और अच्छे नहीं मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। पर प्री वर्कआउट मील में मैं कुछ भी नहीं लेता था, प्री वर्कआउट भी नहीं, नो बटर ब्रेड, कुछ नहीं, बस कॉलेज से फ्री हुआ और जिम के लिए निकल जाता था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इन सारी चीज़ों का कि प्री वर्कआउट मील क्या होती है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या होती है, 1-2 महीने तक। तो फिर मैंने लोगों से सीख सीख के, देख देख के, उनसे पूछ पूछ के ये चीज़ें स्टार्ट करी। धीरे धीरे मुझे गेन्स देखने को मिले, मुझे अच्छा भी लगने लगा, क्योंकि मेरी धीरे धीरे बॉडी दिखने लगी थी सामने से। जो मेरा भाई था कज़न, उसने जिम छोड़ दिया और उसका मन नहीं लगता था, जिम नहीं जाता था, तो पर मैंने कंटिन्यू रखा। तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, और जो मेरा कॉलेज था, तो वो हमारा होता था 6 बजे से, कितना, 7-8 बजे से लेके कुछ 2 बजे तक। तो उसमें 2-3 क्लासेस होती थी, तो वो अटेंड करनी होती थी, और फिर आप पूरे दिन फ्री होते थे। तो बट जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, जितने भी लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, तो ऐसे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती है, इवेंट कंपनीज, वो बच्चों को हायर करती है 1-2 दिन के लिए, उनकी हेल्प कराने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे लॉजिस्टिक हैंडल करते हैं, कैसे हॉस्पिटैलिटी हैंडल करते हैं। जब भी कंपनी आपको एज अ इंटर्न, एज अ कुछ बोलते हैं यार उसको, कि जब बच्चे कॉलेज से उठा के अपने इवेंट में काम कराते हैं, तो बच्चों को स्टाइपेंड देती है। स्टाइपेंड क्या होता है कि आप जितने भी दिन काम किया, आपने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो उसका आपको पैसा देती है। तो कभी कभी 1 दिन का 1,000 रुपये होता था, 700 रुपये, 800 रुपये, ऐसा कुछ होता था। तो मैं इवेंट्स करता था, मैं पैसे बचाता था, मैंने सेव किए वो सब, मैं अपनी डाइट पे पैसे लगाता था। ठीक है, तो हालांकि उस वक्त में वो कोई नॉलेज नहीं थी कि कपड़े, आउटफिट क्या पहनने हैं और कैसी डाइट लेनी है, बट मैं सेव करके रखता था ताकि मैं एग्स खा सकूं। भी डाइट मैंने ली, वो सब मैंने सेविंग से ली। ठीक है, तो मैं सेव करता था, उन्हीं सेविंग को मैं अपने डाइट पे पैसा लगाता था। तो ऐसे कर करके मैंने 6 महीने तो निकाल दिया। 6 महीने तक मेरे को कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहे थे, पर वो रिजल्ट बहुत स्लो थे, बहुत ज़्यादा स्लो थे। बट 1 साल के पीरियड में मेरे को कुछ, मैंने जब स्टार्ट करी थी जिम,
तो उस वक्त मैं 50 केजी का हुआ करता था, और जब मैंने 1 साल हो चुका था तब मैं 55 केजी अराउंड हो चुका था, वो भी लीन। वो जो ट्रेनर हुआ करता था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये बहुत बिगनर्स, जितने भी बिगनर्स होंगे उन सबको ये लगता होगा कि यार भाई प्रोटीन स्टीरॉयड होता है, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन से निशान हो जाएंगे, या प्रोटीन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे नॉर्मल हर बिगिनर को ये दिमाग में आता ही है ये, कि यार क्या करें हम प्रोटीन के लिए। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको प्रोटीन की जरूरत होगी। हर बिगिनर को ये लगता है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं आप वे प्रोटीन लो, आप अंडे भी खा सकते हो, आप चिकन भी खा सकते हो, आप मीट भी खा सकते हो, आप पनीर भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग ऑफ डेज में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, क्योंकि वो बिगिनर बिगनर गेम्स होते हैं। हमारे ट्रेनर हुआ करते थे, तो मैंने प्रोटीन के बारे में बात करी उससे, तो भाई ने मुझे बोला कि प्रोटीन एक्स ले ले। अब प्रोटीन एक्स एक सप्लीमेंट है जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलता है। एक स्कूप में आपको कुछ 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो मैंने वो परचेज कर लिया उसके कहने पे, क्योंकि उसने बोला कि ये सेफ है, वे प्रोटीन बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मैंने वो परचेज कर लिया। जब मैं उसको लेता था दूध में डाल के, तो मेरे को लगता था कि यार बॉडी बन रही है, बॉडी बन रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मैं पैसे वेस्ट कर रहा था प्रोटीन एक्स पे। तो अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही है ना, तो वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करो। वे प्रोटीन सेफ रहता है। अगर मैं वो फर्स्ट ईयर में प्रोटीन ले लेता, वे प्रोटीन कंज्यूम कर लेता, तो शायद मेरे गेन्स और ज्यादा अच्छे होते। क्योंकि मेरे को उसकी नॉलेज थी नहीं, इसलिए मैंने लिए नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वे प्रोटीन आप नहीं परचेज कर सकते हो, आप अंडे खा लो, आप नॉन वेज में कुछ भी खा लो, सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। बट प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करो। बिना प्रोटीन के आप बॉडी नहीं बना सकते हो यार। आप ये मत सोचो कि हम रोटी खा लेंगे तो यार हमारी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। या हम बादाम किशमिश काजू वाजू खा लेंगे तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने स्टार्ट करी थी, जब मेरे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे यार, मैं भी बहुत ज्यादा यही चीज सोचता था कि मैं कैसे बचा के अपने प्रोटीन पे लगा सकूं, कैसे अंडे खा सकूं। अंडे खाने के भी मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं बहुत ज्यादा सेव कर कर के अंडे खाता था। तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ऐसे कब तक करता रहूंगा, मैं क्या जिंदगी भर ऐसे सेव कर करके पैसे कमा कमा के प्रोटीन पे लगाऊंगा, अंडों पे लगाऊंगा। और तब भी मैं ऐसे सेव करता था भाई। तो ये चीज मुझे अब रियलाइज हो रही है कि जब स्टार्टिंग करते हैं तो लोगों को कितनी दिक्कत होती है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट ईयर आया, सेकेंड ईयर, तब मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, अब मैं प्रॉपरली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ूंगा और डाइट के बारे में पढ़ूंगा। तब मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया। और तब उस वक्त बहुत फेमस यूट्यूबर है जीत सलाल, उनकी वीडियोस में देखता था, और गुरु मान की वीडियोस देखता था। ये काफ़ी अच्छी नॉलेज देते थे, और मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। वो बताते थे कि एक्सरसाइज कैसे करें। उनको देखते देखते ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज तो सीख गया, पर डाइट के बारे में कोई नहीं बताता था भाई। वो सारी चीज़ें मैंने खुद से इन्वेंट करी, खुद से एग्जीक्यूट करी, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करी। वो जो बताते थे वो भी सब खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था मैं। तब जाके मेरा सेकंड जो ईयर रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिले। आया थर्ड ईयर में मेरे को रिजल्ट्स मिलने लगे, मैं अपनी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने लगा, एक्सरसाइजेज इन्वेंट करने लगा, खुद की एक्सरसाइजेज इन्वेंट करने लगा, और डाइट में एक्सपेरिमेंट करने लगा कि अगर ये खा के वर्कआउट करूंगा तो क्या होगा, ये आफ्टर वर्कआउट ये खाऊंगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करी और खुद के ऊपर एग्जीक्यूट करी। तब जाके मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले। कभी भी ये मत सोचना कि यार हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं। कभी भी ये मत सोचना कि यार हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम फर्स्ट स्टेप ले। बस कर दो, धीरे धीरे आपकी सारी चीजें अपने आप बनती जाएगी। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि यार मैं कब तक। तब एक अंडा जो था वो कुछ 7 रुपए का आता था, और मैं 5 अंडे खाता था। 7 5 जो 35 रुपीज मुझे पर डे के वह अंडों पे लगाने होते थे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कहाँ से लाऊंगा 35 रुपीज लगाने के लिए अंडों पे, 5 अंडे खाने के लिए, क्योंकि मेरे को पेट्रोल भी डलवाना होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे होता गया सब, और आज मुझे इन सारी चीज़ों की कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी डाइट पे कितना भी पैसा लगा सकता हूँ। मैं अगर उस वक्त सोच लेता कि आप 35 रुपीज रोज के लग रहे हैं, तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, कभी भी अपना पेशेंस लेवल लूज मत करना। रिजल्ट्स मिलेंगे,
बट थोड़े स्लो होंगे, पर आपको मिलेंगे डेफिनेटली। मेरे को भी आते आते सारी चीज एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत टाइम लग गया खुद के ऊपर। अगर उस वक्त मेरे को कोई बताने वाला होता तो शायद मैं 2-3 साल में ही बहुत अच्छी बॉडी बना लेता और इतनी दिक्कत नहीं आती। पर उस वक्त कोई गाइड करने वाला नहीं था प्रॉपर, कोई ट्रेनर आपको नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि उनको पैसों से मतलब होता है और कुछ नहीं होता। उनको ट्रेनिंग ले लो, अगर आप महंगे जिमों में भी जाओगे ना, तो वहां पे सबसे पहले वो आपको यही बोलेंगे कि हमसे पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। तब भी वो आपको सारी चीजें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट मंथ भी उनको आपसे ट्रेनिंग लेनी है। तो वो सब चीजें पैसों पे डिपेंड करती है, सबको पैसा कमाना है, वो आपके ऊपर है आप कहाँ से पैसा बचा सकते हो। ठीक है, तो ये कोई नहीं बताता, बट मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने एग्जीक्यूट किया, और जो आप गलतियां ना करो। तो 4th ईयर आया, मैं और चीजें सीखा। 5th ईयर में मैं और चीजें सीखा। दिस इज माई 6th ईयर, और मैं अभी भी चीजें सीख रहा हूँ, अभी भी अपने ऊपर चीजें एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तब जाके आप लोगों को बताता हूँ। और तो ये मेरी स्टोरी थी। आई होप आप सभी को मोटिवेटिंग और इंस्पायर कर रही, और आप लोग शायद कल से जिम जाओ। कर लेते हैं मिस्टेक्स और मिथ की। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप मोटे हो चाहे आप पतले हो, आप गलत हो। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फैट लॉस में, आपकी मसल गेन में। जब आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, जब आप उस बॉडी को अचीव कर लोगे तो। वरना आप अगर बैड पोस्चर में वर्कआउट करोगे तो आप उसी पोस्चर में रह जाओगे जिंदगी भर, फिर उसको कम करने के लिए आप घंटे भर फिजियोथेरेपिस्ट के पास रहोगे। सेकेंड, वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट करने से पहले। ये आपको इंजरी से बचाता है, ये आपको मसल माइंड कनेक्शन बेहतर करता है, आपका मसल माइंड कनेक्शन। अगर आपका फर्स्ट डे भी है तो गो फॉर वार्म अप स्ट्रेचिंग, ये आपको इंजरी से बचाएगा, ये आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा, आपके गेन्स में रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको फैट लॉस में रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी भी 3 इंजरी मत करना अपनी लाइफ में, नी इंजरी, बैक इंजरी एंड शोल्डर इंजरी। अगर ये तीनों इंजरी हो गई, इनमें से कोई भी एक इंजरी हो गई, तो आपका बॉडी बिल्डिंग का जो ड्रीम है वो स्लो हो जाएगा, या रुक जाएगा, या खत्म ही हो जाएगा। तो कभी भी ये 3 इंजरी मत करना। इन तीनों को अच्छे से वार्म, स्ट्रेच, मोबिलिटी देना, अच्छे से रखना, इनको सबसे ज्यादा ध्यान इनका रखना। ठीक है। तीसरी मिस्टेक, अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करो, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, चाहे वे प्रोटीन लेना पड़े पर लो, क्योंकि प्रोटीन से ही आपकी बॉडी बनेगी। कार्ब्स और फैट आपकी बॉडी नहीं बनाते हैं, उनका काम एनर्जी देना होता है और आपको प्रोटेक्शन कर देना होता है। फोर्थ मिस्टेक, कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी पार्टनर के साथ वर्कआउट स्टार्ट मत करना। जब भी आप किसी पार्टनर के साथ अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा डिपेंडेंट हो जाओगे उसके ऊपर। अगर वो नहीं आएगा तो आप भी छुट्टी मार लोगे, अगर वो जाएगा तो आप जाओगे, वो ये खाएगा तो आपका भी मन करेगा खाने का। कभी भी डिपेंडेंट मत रहो किसी पार्टनर के ऊपर। अगर आपको वर्कआउट करना है, अकेले जाओ, अकेले वर्कआउट करो, अकेले सारी चीज़ करो। उसके बाद जो भी आपको दोस्ती करनी है वो अलग चीज़ है, बट कभी भी जिम में पार्टनरशिप मत रखना, दोस्तों के साथ वर्कआउट मत करना, अकेले वर्कआउट करो। इससे आप फोकस रहोगे, आप अपने गोल के लिए फोकस रहोगे, आप जिंदगी भर इसी चीज को फॉलो करोगे फिर। फिफ्थ मिस्टेक, वे प्रोटीन सेफ होता है। जो भी बोले कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है। आप वे प्रोटीन स्टार्टिंग के डेज में भी ले सकते हो, अगर आपका फर्स्ट डे है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ मिस्टेक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें फैट लॉस करना है तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कार्डियो एज अ हेल्प, एज अ सपोर्टर रखो। आफ्टर स्ट्रेंथ 30 मिनट्स कार्डियो, ट्रेडमिल कर लो या फिर जंपिंग कर लो या फिर रोप स्किपिंग कर लो, बट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वर्कआउट को मेन फोकस रखो। अगर आपको मसल बिल्डिंग भी करनी है, अगर आप स्किनी हो तो भी आपको स्ट्रेंथ करना है, अगर आपको फैट लॉस भी करना है तो भी आपको स्ट्रेंथ करना है। स्ट्रेंथ इज द मेन की, जिससे आप अपनी फैट को ड्रॉप कर सकते हो, वेट गेन कर सकते हो। मिस्टेक, ओके, मेरे को याद नहीं रहा कि कौन सा चल रहा था। एट्थ मिस्टेक भी, जिम में डिस्ट्रैक्ट मत रहना लड़कियों से या लड़कों से। अगर आप एक लड़की हो तो लड़के से डिस्ट्रैक्ट मत होना, लड़के हो तो लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट मत रहना, क्योंकि ये आपको अभी पीरियड में खुशी देंगे पर बाद में आपको दुखी करेंगे जब आप पैसे बर्बाद होने लग जाएंगे। तो जिम में जा रहे हो, अपने गोल पे फोकस रखो और अपनी बॉडी को अचीव करने में लगाओ। नाइन्थ मिस्टेक,
हो सके तो छोटी उम्र में ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, हाइट अच्छी ग्रो करेगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हॉर्मोन्स सही लेवल पे काम करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करोगे, आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें बैलेंस्ड हो जाएगी। मिस्टेक ये एक्चुअली बेसिकली मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट करो। इवनिंग में अगर आप वर्कआउट करते हो तो उसमें आप स्किप होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन की जो थकान है वो जिम में लेकर जाते हो। तो इससे आप कभी कभी अपने जिम को स्किप कर सकते हो। तो कोशिश ये करो कि आप मॉर्निंग में अपना सेशन कर लो, फिर उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करो। इससे आपकी डाइट भी बैलेंस रहेगी। भी दिक्कत हो रही थी, आई गेस इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किसके ऊपर वीडियोस चाहिए, और मेरा इंस्टाग्राम जाके जरूर चेकआउट करना।